हेलो स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 11th क्लास। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, जिसमें पहला टॉपिक है सैंपल स्पेस। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब कोई भी अगर हम रैंडमली कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके जितने भी केसेस जनरेट होंगे वो आपके फेवर में हो या फेवर में ना हो, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उन से उस सेट को हम सैंपल स्पेस कहते हैं और उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सैंपल स्पेस में एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लें तो टॉसिंग ए कॉइन एंड डाई टुगेदर। अगर हम लेते हैं एक कॉइन और डाई को एक साथ हम थ्रो करें तो हमारे रिजल्ट क्या बनेंगे? तो हमारे हेड के साथ 6 केसेस बनेंगे, H1, H2, H3, H4, H5, H6 एंड सिमिलरली टेल के साथ भी 6 केसेस बनेंगे, T1, T2 से लेकर टोटल T6 तक। तो टोटल मेंबर्स यहाँ पे सैंपल स्पेस में हमारे 12 केसेस होंगे। सिमिलरली अगर हम कुछ और भी एक्सपेरिमेंट करें कि सपोज टॉस कर रहे हैं 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली, टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, तब हमारा सैंपल पॉइंट्स हमारे कितने बनेंगे? तो हेड के साथ हेड बन सकता है या हेड के साथ टेल या टेल के साथ हेड या दोनों ही टेल बन सकते हैं। मतलब हमारे 4 केसेस जनरेट हो सकते हैं यहाँ पे। यस, ये एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें ए कॉइन इज टॉस इफ द आउटकम्स इज हेड, ए डाई इज थ्रोन, इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर द डाई इज थ्रोन अगेन। यहाँ पे हमें फाइंड करना है सैंपल स्पेस क्या होगा, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में कहा है कि अगर हेड आएगा तो डाइस को फेंकेंगे और डाइस को अगेन फेंकने का चांस मिलेगा जब इवन नंबर आएगा। मतलब ऑड नंबर आएगा तो कोई हमें चांस नहीं मिल रहा है और टेल आने पर भी हमें चांस नहीं मिला। तो सपोज फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस किया, टेल आ गया, देयर विल बी नो फर्दर, कोई केस हमें आगे नहीं करना है, कुछ और हमें काम नहीं करना है। बट हेड आ गया तो हेड के साथ में अब हमारा डाइस को थ्रो किया है तो या तो हमारा ऑड नंबर्स आएंगे या इवन नंबर आएंगे। लेकिन ऑड नंबर आएगा तो फर्दर हमें कोई काम नहीं करना, तो H1 यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर हमारा इवन नंबर आ गया तो हमें डाइस थ्रो करने के लिए अगेन मिलेगा। तो डाइस थ्रो करने के लिए अगेन मिलेगा तो अगेन डाइस के लिए 6 केसेस हो जाएंगे, क्योंकि डाइस पर कोई भी सैंपल पॉइंट कोई भी आ सकता है 1 से लेके 6 तक। तो H21, H22 भी बन सकता है, लेकिन थर्ड टाइम के बाद 4 टाइम फर्दर काम करने के लिए नहीं कहा, तो हम थर्ड टाइम में स्टॉप करेंगे। तो H2 के साथ में 3 भी आ सकता है, H2 के साथ 4 भी आ सकता है, H2 के साथ 5 भी आ सकता है, H2 के साथ 6 भी आ सकता है। लेकिन सपोज अगर हेड के साथ अगर 3 टेल आता तो टेल मतलब 3 आता तो यहाँ पे फर्दर हमें काम नहीं करना है, तो यहीं पे हम स्टॉप कर देते। लेकिन H के साथ 4 नंबर इवन नंबर आता तो अगेन डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे अगेन 6 केसेस बनते हैं। H4 के साथ में H1 1, H4 के साथ 2, H4 के साथ 3, H4 के साथ 4, H4 के साथ 5, H4 के साथ 6 एंड H4 के साथ बस 6 तक हो जाता। और उसके बाद फर्दर 6 के साथ अगर H के साथ अगर 5 आता और नंबर
तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन एच के साथ अगर 6 नंबर आता तो डैट इज़ इवन नंबर है, तो डाइस को अगेन हमें थ्रो करना पड़ेगा। तो इसके साथ में H6 2 आएगा, H6 3 आएगा, H6 4 आएगा, H6 5 आएगा और फाइनली H6 6 आएगा। दीज आर द केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। An experiment consists of rolling a die and then tossing a coins once if the number on the die is even. If number on the die is odd, the coin is tossed twice. मीनिंग क्या है कि अगर हम डाई को थ्रो कर रहे हैं और अगर हमारा नंबर इवन आ जाता है तो डाई को एक बार फेंकने का चांस मिलेगा, और अगर ऑड नंबर आएगा तो कॉइन को टॉस करने के लिए हमें 2 बार चांस मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम करेंगे कैसे, यहाँ पे सपोज़ हम करेंगे, सबसे पहले हमने कॉइन डाई को थ्रो किया। अगर डाई के ऊपर अगर हमारा पहला नंबर 1 आया, डैट इज़ ऑड नंबर आया, तो हमें कॉइन को 2 बार थ्रो करने के लिए चांस मिलेगा। तो उसके साथ हमारे केसेस बन सकते हैं, 2 बार कॉइन टॉस करेंगे, दोनों बार हेड आ सकता है या हेड टेल आ सकता है या टेल हेड आ सकता है या दोनों के दोनों टेल आ सकते हैं। लेकिन ये हमने कब किया, जब हमारा ऑड नंबर आ रहा है तो कॉइन्स को 2 टाइम्स थ्रो करने के लिए मिल गया। अगर इवन नंबर आ गया अगर हमारा, तो हमें क्या करना है, टॉस करना है ओनली कॉइन को 1 टाइम। तो या तो 2 हेड बनेगा या 2 टेल बनेगा। लेकिन अगर 3 ऑड आया तो अगेन जो केसेस यहाँ पे लिखे उसी तरीके से लिखें, दोनों हेड आ सकते हैं या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल। अगेन अगर 4 नंबर आया, इवन आया, तो 1 टाइम ही हमें कॉइन को थ्रो करने के लिए मिलेगा, जिसके लिए हेड या टेल 2 ही केसेस होंगे। लेकिन ऑड नंबर आएगा तो अगेन हमारे केसेस बनेंगे 2 कॉइन्स के साथ, 2 हेड के, 2 हेड टेल या टेल हेड या हमारा बोथ टेल। और 6 नंबर अगर इवन आया तो एक बार ही कॉइन को टॉस करेंगे, तो जिसके लिए 6 हेड या 6 टेल्स।